हेलो एवरीवन। हमारा क्या चल रहा था, हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। तो देखिए, वैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास के क्या कारण थे, क्यों ये विकास में आए दोनों धर्म, क्या कारण था। सबसे पहला तो रीज़न इनका यही था, जो आपका ब्राह्मण वर्ग था, इनके प्रति जो क्षत्रिय वर्ग का आक्रोश हो गया था, क्योंकि जैन धर्म में सारे क्या थे, क्षत्रिय थे उनके शिक्षक। क्या हो गया था, ब्राह्मण वर्ग से इनको इतना क्यों आक्रोश हो गया था इनकी तरफ, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था आई थी, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, इसमें क्या हो गया था कि क्षत्रियों ने तो ब्राह्मणों के कर्म कांडीय वर्चस्व और उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न विशेषाधिकारों का कड़ा विरोध किया था। और इसी बीच में क्या हुआ था, बुद्ध और महावीर दोनों किस उसके थे, क्षत्रिय कुल के थे। तो यहाँ से क्या हुआ था, पहला तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो गए थे ये लोग, जो क्षत्रिय थे इनका आक्रोश बढ़ गया था। और है ना, ब्राह्मणों ने क्या कर दिया था, खुद को क्षत्रियों से ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया था। पर बुद्ध और महावीर दोनों क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, तो बुद्ध ने है ना पाली ग्रंथों में कई जगह पर अपने जो ब्राह्मणवाद है इसको बिल्कुल पूरे तरीके से खारिज कर दिया। सेकंड क्या चीज़ हो गई थी कि नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हो गया था, जैसे पशुपालन की आवश्यकता होती थी उसके लिए। ठीक है, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थानांतरित हो गया था, जहाँ पर प्रचुर वर्षा के कारण क्या हो गई थी, हमारी जो भूमि है वो उपजाऊ हो गई थी। और आसपास जो बिहार के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पे ना लौह भंडार का उपयोग करना आसान हो गया था इस वजह से। ठीक है, जैसे वहाँ पे लोहे के हल बने थे कृषि के लिए। ठीक है, औजारों में लोहे का प्रयोग होना ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, बैलों का उपयोग आवश्यक हो गया था, यानी कि कृषि को बढ़ावा दे दिया था उस टाइम पे। फिर थर्ड आपका क्या हो गया था, जैसे वैश्य और उनके व्यापारिक समूह बौद्ध और जैन धर्म का भी समर्थन करने लगे, और है ना एक सामाजिक और शांतिपूर्वक जीवन की इच्छा रखने लगे थे। ठीक है, फिर चौथा क्या हो गया था, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ना सरल और शांति केंद्रित सिद्धांतों को लोगों ने भी स्वीकार किया था। जैसे राजा महाराजा उस टाइम के ना लोग इन धर्मों की तरफ ज़्यादा अपना रुझान करने लगे थे। तो चलो अब हम करते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, जैसे ना बौद्ध धर्म और जो आपके गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म का प्रचलन किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। तो है ना, गौतम बुद्ध ने ना प्रारंभिक बौद्ध साहित्य को विहित और गैर विहित ग्रंथों में ना विभाजित कर दिया था। विहित ग्रंथ कौन से होते थे, जो बुद्ध का वास्तविक शब्द था। विहित ग्रंथ का मतलब क्या था, बुद्ध का वास्तविक शब्द होता था। विहित ग्रंथ वो बुक्स होती थी या वो पुस्तकें होती थी जहाँ पे बौद्ध धर्म के ना मूल सिद्धांत और सिद्धांतों को स्थापित किया जाता था। जैसे त्रिपिटक, जैसे कौन सी बुक, त्रिपिटक। ये थोड़ा सा है ना आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ ताकि हम बौद्ध धर्म के जो क्वेश्चंस करें तो आपको करने में आसानी हो। ठीक है, विहित ग्रंथ में क्या माना जाता था, बुद्ध के वास्तविक शब्द माने जाते थे। विहित ग्रंथ में त्रिपिटकवाद जैसी है ना बुक्स आ गई थी, जिसमें है ना बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत और उनके सिद्धांतों को स्थापित कर दिया था। और गैर विहित ग्रंथ क्या था, जिसको हम अर्धविहित ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ना जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज होगी, जैसे आपकी परिभाषाएं आ गई, इनकी ऐतिहासिक जानकारियाँ आ गई, व्याकरण आ गए, जैसे पाली तिब्बती चीनी भाषाएं आ गई ना, इन सब में इसका उल्लेख होने लगा था। जैसे एक बुक आई थी महावस्तु, ये ना संस्कृत और पाली की मिश्रित भाषा में लिखित थी। इसमें बुद्ध की है ना जीवनी दे रखी थी और उनकी है ना ऋषि जीवनी के बारे में बताया गया। जैसे निदान कथा में बुद्ध की पहली जुड़ी हुई कहानी आ गई थी, इस टाइप की इनमें चीज़ आ गई थी, ये भी हम करेंगे। जैसे मिलिंद पानो थी, वो किस में थी, पाली में थी। इसमें ना इंडो यूनानी जो शासक थे मिलिंद या मनेंडर जिनको हम बोलते हैं, इन्होंने ना भिक्षुनाग सेन के बीच में विभिन्न दार्शनिक मुद्दों का संवाद इसमें शामिल किया। ठीक है, ऐसे ऐसे आ गए थे। जैसे इनके त्रिपिटक विहित ग्रंथ था, त्रिपिटक में क्या था, विहित ग्रंथ में ही था त्रिपिटक। जैसे जैसे हम ये आगे करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये जानना जरूरी था कि ये दोनों धर्म क्यों इतने प्रचलित हुए थे। तो चलो हम करते हैं, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी भाई, कब हुई थी, ओरिजिन क्या था, ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म क्या था। बौद्ध धर्म 2600 साल पहले भारत में किसी के जीवन को बढ़ाने में सहायक जीवन जीने के तरीके के रूप में आगे आया था। ठीक है, कब आया था, 2600 साल पहले। कोई भी आदमी हो, उनको एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए
उभरा था, उस धर्म के रूप में उभरा। बौद्ध धर्म भारत में 2600 वर्ष पहले एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में शुरू हुआ जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। और ये कहाँ पर शुरू हुआ था? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में। ठीक है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाओं में महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। कौन सा धर्म है भाई? आपका बौद्ध धर्म। कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है ये? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाओं में सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में ये माना जाता है। ठीक है, बुद्ध को है ना शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि या तथागत। यह धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जो आपके महात्मा बुद्ध थे, इनका मूल नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और है ना, इन्होंने अपनी शिक्षाओं के अनुभवों के आधार पर क्या क्या हासिल किया, क्या वर्चस्व हासिल किया? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध, महात्मा बुद्ध, इन्हीं को माना जाने लगा था। फिर गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि तथा तथागत भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ हुआ था? और लुम्बिनी में। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, के घर पे सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो शुद्धोधन थे ये क्या थे? शाक्य वंश के नेता थे, शाक्य वंश के प्रधान थे। कौन थे? शाक्य वंश के प्रधान थे। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी भाई? 563 ईसा पूर्व में। यानी कि बौद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में बौद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन किस कुल के थे? शाक्य वंश के प्रधान थे। किस वंश के प्रधान थे भाई? शाक्य वंश के प्रधान थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यानी कि उनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था भाई? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था, लेकिन उनका ना निधन हो गया था। फिर इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने किया था। वही इनकी सौतेली माँ बनी थी, या इनकी मौसी कह दो, इन्हीं की मौसी थी वैसे ये। ठीक है, इनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। उनका निधन हो गया था। फिर इनका पालन पोषण किन्होंने किया था? इनकी माँ गौतमी ने किया था। उनके शरीर पर है ना 32 जन्म चिन्ह थे। महात्मा बुद्ध की शरीर पर जब वो पैदा हुए थे, कितने चिन्ह थे? 32 जन्म के चिन्ह थे। कहते हैं ना बर्थ मार्क। ठीक है, जो ब्राह्मणों ने ना उन बर्थ मार्क को देख के भविष्यवाणी की थी कि या तो ये विश्व विजेता होंगे या विश्व त्यागी होंगे। क्या होंगे? या तो ये विश्व विजेता होंगे या विश्व त्यागी होंगे। ये किन्होंने भविष्यवाणी की थी? ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में विलासिता और आराम का जीवन जिया था। फिर उनकी शादी कब हो गई थी भाई? 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। कितनी उम्र में शादी हो गई थी इनकी? 16 साल की आयु में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा के साथ। ठीक है, और उनसे उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है, और है ना ये उनकी जो समृद्ध जीवन शैली से है ना ये अप्रसन्न हो गए थे। यानी कि जो इनका लाइफस्टाइल था, या जो ये सुख समृद्धियों में बड़े पले, ये सब देख के ना ये अप्रसन्न रहते थे। उन्होंने ना अपने दैनिक अस्तित्व में क्या क्या देखा था? एक तो बीमार लड़का देखा था, वृद्धावस्था में भाई बुजुर्गों को देखा था, और मृत्यु के संकेतकों से ये चिंतित थे। ठीक है, उन्होंने जैसे 29 वर्षीय आयु में गौतम ने ये सब देख के ना घर त्याग दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई मैं तो संन्यास लूँगा। धन संपत्ति और जीवन त्याग कर तपस्वी जीवन शैली को इन्होंने अपना लिया था। और उन्होंने ना पहले अलारा कलाम और फिर उदक रामपुत के साथ ध्यान किया। यानी कि इनके जो गुरु थे पहले कौन थे? अलारा कलाम, फिर थे रामपुत। इनके साथ इन्होंने ध्यान किया था। वे उस युग के स्थापित शिक्षक माने जाते थे, लेकिन वे उनकी शिक्षाओं से सहमत नहीं थे कि दुख से मुक्ति केवल मानसिक अनुशासन और ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है, इनका क्या मानना था कि जो दुख है इंसान के, उनसे मुक्ति कैसे मिल सकती थी? सिर्फ आपके मेंटल स्टेबिलिटी से, मेंटल पीस से, यानी कि मानसिक अनुशासन से और ज्ञान की प्राप्ति से ही। तो है ना ऐसे भटकते भटकते ना महात्मा बुद्ध 5 तपस्वियों से मिले थे, जिसमें से कौन कौन से थे? असाजी थे, महानामा थे, वप्पा थे, भादिया थे और कौंडन्ना। इनके साथ है ना ये शामिल हो गए थे। और फिर है ना इनके साथ तपस्या करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इनकी बॉडी है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन जहाँ से है ना
इनको आत्मज्ञान नहीं मिला। फिर इन्होंने ना तपस्या छोड़ दी। उसके बाद ये गांव में चले गए, ठीक है। फिर वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इनको ज्ञान नहीं मिलेगा ना, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ये पेड़ के नीचे से उठेंगे ही नहीं, ठीक है। और जब ये कहते हैं कि जब ये ध्यान में बैठे थे ना, तो माया के देवता मार ने इन्हें पहचान लिया था और इनके ना शक्ति तोड़ने, यानी कि इनका जो ध्यान था उसको है ना भटकाने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनका ध्यान उस टाइम पे भटका नहीं था। ये आपको मैंने बता दिया क्या था। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कितने दिनों का ध्यान किया था? 49 दिनों के ध्यान के बाद बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको बोधि ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त हुई थी। और है ना, बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को दुखों से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में, अपने ही पहले के दोस्तों को दिया था, जिसको क्या बोला जाता है? धम्मचक प्रवर्तन या धम्मचक प्रवर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? धर्म का चक्र घुमाना, धर्म का चक्र घुमाना। और फिर है ना, बुद्ध 4 दशकों के साथ और भी अधिक भटकते रहे, भिक्षु भिक्षुणियां की तरह अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने भिक्षुणों और भिक्षुणियों के लिए एक संघ की भी स्थापना की थी, जिसे संघ के नाम से ही जाना जाता था। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? कुशीनारा में, ठीक है। वहां पे इन्होंने क्या प्राप्त किया था? परिनिर्वाण। परिनिर्वाण क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। और इनके अंतिम शब्द क्या थे भाई? सभी मिश्रित चीजें क्षय हैं, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, यानी कि धर्म चक्र का घूमना बोलते हैं, ठीक है। 1883 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी भाई? कुशीनगर में। और कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा। उस टाइम पे जो मल्ले थे, मल्लों के घर में हुई थी, या ये लगा लो मल्लों के बीच में हुई थी। इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के 5 रूप कौन कौन से थे भाई? कौन से 5 रूप थे भाई बुद्ध के? कमल और बैल, जन्म का, ठीक है। घोड़ा, त्याग का। बोधि वृक्ष, जहाँ इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको क्या बोला गया? महाबोधि। धर्मचक्र प्रवर्तन किसको बोला? इनके प्रथम उपदेश को। और पद चिन्ह इनका क्या था? निर्वाण। पद चिन्ह क्या था इनका? निर्माण था। क्या था भाई? पद चिन्ह इनका निर्माण था। बुद्ध के सिद्धांत क्या थे भाई? क्या क्या सिद्धांत थे बुद्ध के? ठीक है, बुद्ध के सिद्धांत का जो चीज़ है वो 4 इनके आर्य सत्य है, इनके 8 मार्ग है, मध्यम मार्ग है, सामाजिक आचार संहिता और निर्वाण प्राप्ति को व्यक्त करता है, जो बुद्ध के सिद्धांत थे। ठीक है, जैसे बुद्ध आग्रह करते थे कि भी किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से ना कभी भी चिपक के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके कुशल साधन और उसके समुचित उपकरण आपके हाथ में होना चाहिए। हठ धर्मिता कभी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिद्दीपन, किसी को डोमिनेट करना, किसी के बारे में अपनी नेगेटिविटी फैलाना, ये कभी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हठ धर्मिता होती है कि जैसे कई लोग नहीं होते, नहीं मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे को दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञान है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए भाई। किसी को इस दुनिया में कोई हक नहीं है कि वो दूसरे को डोमिनेट करे, क्योंकि सामने वाला भी वैसा ही जीवन लेके आता है जैसा आप लेके आते हैं। ठीक है, पर कई लोगों की आदत होती है ना दूसरे को डोमिनेट करने की। हाँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सर्वज्ञाता हूँ। कौन हो भाई? यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप एक आम इंसान हो, पहले कुछ बन तो जाओ, पहले खुद तो ज्ञान प्राप्त कर लो, दूसरों को तो तब डोमिनेट करना, पहले खुद में तो ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, जैसे चांद की ओर इशारा करने वाली उंगलियां, ठीक है, कि कहते हैं ना चंदा मामा, और ये इन सब चीज़ों पे ना इन्होंने ये कहा कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, बौद्ध के सिद्धांत क्या क्या थे? उनमें सबसे मूल सिद्धांत इनके क्या थे? 4 आर्य सत्य थे इनके, अष्टांगिक मार्ग थे इनके, मध्यम मार्ग थे, सामाजिक आचार संहिता थी और निर्वाण थी। ठीक है, बुद्ध ने अपने अनुयायियों से संसारिक सुख में लुप्त रहने तथा कठोर संयम व तप के अभ्यास को 2 चरम सीमाओं से बचने को कहा। ठीक है, इनके स्थान पर उन्होंने कहा कि तुम मध्यम मार्ग या मध्य मार्ग अपना लो और उसका अनुसरण कर लो।
उनके अनुसार जीवन में अपनी खुशी के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, जो बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर बल देता है कि भाई हर इंसान को खुद को खुश रखने का पूरा हक है। वो पहले खुद खुश होना सीख ले, फिर वही सामने वाले को खुश रहेगा। लेकिन हमारी आम चीज में जैसे महान लोग क्या करते हैं, महान बनने के चक्कर में खुद की खुशियां गई भाड़ में तेल लेने। तुम चलो भाई दूसरे को खुश करते रहो, किन को खुश करोगे भाई? तुम दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते, पहले खुद तो खुश हो लो। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 थी, 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन से थे? कौन कौन सी शिक्षाएं थी? 4 आर्य सत्य थे इनके, अष्टांगिक मार्ग थे इनके, ये इनकी क्या थी? मूल अवधारणाएं थी। जैसे 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख संसार का सार है, हर दुख का एक कारण होता है, यानी कि समुदाय आपका दुख का नाश हो सकता है किससे? निरोध से हो सकता है। इसे अथंग मगमा यानी कि 8 मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? 8 मार्गों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 8 मार्ग कौन कौन से थे इनके? सम्यक दृष्टि थे, सम्यक संकल्प थे, सम्यक वाक थे, सम्यक कर्मार्थ से, सम्यक आजीविका थी, सम्यक प्रयास था, सम्यक समृद्धि थी, सम्यक समाधि थी। तो देखो इनके जो ये 8 मार्ग थे इसमें क्या क्या बताया गया? जैसे सम्यक दृष्टि में क्या बताया गया है कि ना वास्तविक प्रकृति और परिवर्तन के मार्ग को समझने के बारे में है। जो सम्यक दृष्टि है ना, ये वास्तविकता यानी कि जो आपका नेचर है इसके यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने के लिए समझने का मार्ग है। सम्यक संकल्प क्या होता है? ये भावात्मक होता है, आपके इमोशनल उसके साथ जुड़ा होता है, जैसे प्रेम करुणा के स्थान पर व्यवहार को दर्शाता है। सम्यक वाक क्या होता है कि भाई जो सच्चे और सीधे और उत्थानशील होते हैं वो गैर हानिकारक होते हैं। लोग जैसे बीच बाइटिंग चलती है ना, बैक बिचिंग, लोग क्या करेंगे? दिन में तो माला जपेंगे लेकिन शाम को बैठ के क्या करेंगे? इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कहते हैं ना कि छिपकली रात को निकलेगी, बहुत सारे मच्छर खाएगी और सुबह महान पुरुषों की मूर्तियों के पीछे जाके, फोटोज़ के पीछे जाके छुप जाएगी। तो लोग ऐसे इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, वो किसके अंदर दिया गया है? सम्यक वाक के अंदर दिया गया है। और सम्यक कर्मांत के अंदर क्या दिया गया है? स्वयं और दूसरे के गैर शोषण के सिद्धांतों पर आधारित जीवन के लिए नैतिक आधार को दर्शाता है। इसमें 5 नियम शामिल हो जाते थे जो मठवासियों और आम लोगों के लिए समान रूप से नैतिक आचार संहिता के रूप में कार्य करते थे। जैसे कौन कौन से? हिंसा के कृत्यों में शामिल कभी भी नहीं होना चाहिए, दूसरों की संपत्ति से ईर्ष्या कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी अनैतिक या कामुक व्यवहार में शामिल नहीं होना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। किस में आगे थे? सम्यक आपके कर्मांत में आगे थे। और सम्यक आजीविका में क्या था कि सही कार्रवाई और गैर शोषण नैतिक मानकों के आधार पर आजीविका पर इन्होंने जोर दिया था कि एक आदर्श समाज की नींव के रूप में इसको देखा जाए। और सम्यक प्रयास में क्या था कि जानबूझकर जो हमारी जीवन की ऊर्जा को रचनात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई में परिवर्तन कर सके, यानी कि पूर्णता की ओर हम बढ़ावा कर सके, जागरूक विकास के करीब ले जा सके हमें। सम्यक समृद्धि में क्या था भाई? इसमें स्वयं को समझना था, स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना शामिल होता है। कहते हैं ना कि यदि आप, जैसे ना महात्मा बुद्ध ने ही कहा था, यदि आप अपने आप को महत्व देते हैं तो अपने आप पर कड़ी नज़र रखें। अगर खुद को महत्व देते हैं तो खुद पर भी नज़र रखें कि भाई मैं किसी का आत्मा तो नहीं दुखा रहा हूँ, मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी के साथ गलत करूँ। जैसे ना रास्ते में चलते हुए महात्मा बुद्ध को एक आदमी ने गाली दे दी थी, महात्मा बुद्ध ने स्माइल पास की और आगे निकल गए थे। फिर कुछ देर बाद ना एक आदमी देख रहा था उन्होंने महात्मा बुद्ध को रोका और बोला भाई तेरे को इसने गाली दी और तूने कोई इसको रिप्लाई नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था जब मैं इसकी गाली को ग्रहण नहीं करूँगा तो ये गाली किसको लगी? उसको खुद को लगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध के ये विचार थे भाई। और सम्यक समाधि क्या होती है? समाधि का शाब्दिक अर्थ होता है स्थिर और लीन होना। ठीक है, जिसमें आपके कई स्तरों और चेतना और जागरूकता के तरीकों में आपको डुबो देता है। ठीक है ना। और जो गौतम बुद्ध थे इनके 4 आर्य सत्य क्या थे भाई? एक तो दुख की सच्चाई था, एक समुदाय हो गया आपका, एक निरोध हो गया और एक अष्टांगिक इसके मार्ग हो गए। जो आपके अष्टांगिक मार्ग अभी मैंने आपको करवा दिए सारे। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग, इनको क्या क्या बोला जाता है? जैसे सम्यक दृष्टि को क्या बोला जाता है भाई?
सम्मादिथि यानी कि दायां दृश्य। सही इरादा का मतलब क्या होता है? सम्यक संकल्प। सही भाषण का मतलब क्या होता है? सम्यक वाक। सही कार्रवाई का मतलब क्या होता है? सम्यक कर्मांत। सही आजीविका का मतलब क्या होता है? सम्यक आजीविका। सही सचेतना का मतलब क्या होता है? सम्यक प्रयास या ऊर्जा। सही प्रयास का मीनिंग क्या होता है? सम्यक स्मृति या सम्यक जागरूकता। सही एकाग्रता का मतलब क्या होता है? सम्यक समाधि या ध्यान जो हम देते हैं चेतना के लिए। अष्टांगिक मार्ग अधिगम अधिक सीखने पर बल देता है। अधिगम क्या होता है? लर्निंग। अधिक सीखने पर बल देता है अर्थात अशिक्षा और खोज के क्रम में सीखना। पठ 8 क्रियाओं से बना है। पथ किससे बना है भाई? 8 क्रियाओं से बना है। जो ये आपके अष्टांगिक मार्ग थे ना, इनसे ही बना है पथ, जो एक साथ काम करती है और आपको उन सशर्त प्रतिक्रियाओं से परे जाने में मदद करती है कि आपको अपने सच्चे स्वयं को देखने से रोकती है। बौद्ध धर्म का ज्ञान, जो बौद्ध धर्म का सार था, क्या था इसका? ज्ञान की प्राप्ति करना। क्या था बौद्ध धर्म का सार भी? ज्ञान की प्राप्ति हो, एक ऐसी जीवन शैली की ओर इशारा करता था जिसमें आत्म भोग आत्म त्याग से हम बचते हैं। और है ना, बौद्ध धर्म भी किसी देवता या ईश्वर को नहीं मानते थे जैन धर्म की तरह। ये भी किस किस को मानते थे? आत्मा को मानते थे और कर्म को मानते थे। बुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। क्या थी बुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य? निर्वाण की प्राप्ति थी, जो एक स्थान पर नहीं बल्कि एक अनुभव से आती थी। बुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था भाई? निर्वाण की प्राप्ति थी, जो एक स्थान नहीं बल्कि क्या था? निर्वाण की प्राप्ति थी, जो एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव था और इसे जीवन से प्राप्त किया जा सकता था। बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध आदेश संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार को अद्वितीय सहायता प्रदान की थी। जैसे ये क्या थे? जो आनंद, सरीपुत्र, मोदल्यन, सुदत और उपाली, ये क्या थे भाई? बुद्ध के छात्र थे। कौन थे? बुद्ध के अनुयायी कह लो या छात्र कह लो, एक ही बात है। ये क्या थे? बुद्ध के अनुयायी थे। कौन कौन थे भाई? आनंद, सरीपुत्र, मोदल्यन, सुदंत और उपाली। उन्होंने सन्यासी जीवन शैली का नेतृत्व किया। ठीक है, किसका नेतृत्व किया था? सन्यासी जीवन शैली का। तो भिक्षु या भक्त जो इनके उपासक के रूप में काम करते थे, उनके उदाहरण से लोगों की बढ़ती संख्या और इनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई? बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल गया था। जो इनकी शिक्षाएं थी वो हठ धर्मिता नहीं थी, ठीक है, बल्कि क्या थी? कुशल तरीके से और कुशल जीवन जीना था। जैसे बौद्ध की शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाओं के कितने स्तंभ थे भाई? 3 स्तंभ थे। बौद्ध की शिक्षाओं के कितने स्तंभ थे भाई? 3 स्तंभ थे। कौन कौन से स्तंभ थे भाई? बुद्ध यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे वो क्या थे? संस्थापक और शिक्षक थे। धम्म यानी कि जो धर्म की शिक्षा ये देते थे, शिक्षाएं होगी इनकी। और संघ क्या था? धम्म बुद्ध। बौद्ध भिक्षुओं और ननों का आदेश यानी कि जो इनके उपासक होते थे उनके आदेशों का संघ होता था। जैसे इनके 4 आर्य सत्य दिए गए थे, जैसे दुख सत्य है, दुख के कारण का सत्य जानना, दुख के अंत का सत्य जानना, दुख के अंत की ओर ले जाने वाले सत्य मार्ग को अपनाना, जो इनके अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक है भाई। बुद्ध ने मठवासियों और गृहस्थ लोगों के लिए 4 संहिता भी स्थापित की थी। ठीक है, जिसमें पंचशील और पंचशील के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? पंचशील और पंचशीला के नाम से भी जाना जाता है। और उनसे दूर रहने के लिए क्या? जैसे पहला इन्होंने हिंसा से दूर रहने के लिए कहा, चोरी ना करना बताया, योर दुराचार नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना या गपशप नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो आप बैक बिचिंग करते हो ना, एक दूसरे की चुगली चांटी करना, इससे अच्छा है कि भाई ये सामने आके उगल दो, सामने आके उगल दो। कड़वा लगे तो 100 बार लगता रहे भाई। ठीक है, मादक पदार्थों या ड्रग्स आदि का सेवन नहीं करना। बौद्ध धर्म के 4 सत्य कौन कौन से? ये भी आपको बताया था। दुख था, समुदाय था, निरोध था और इनके अष्टांगिक मार्ग थे। इनकी मुद्राएं कौन कौन सी थी भाई बौद्ध धर्म की? बौद्ध धर्म में ना 5 मुद्राएं हुई थी। कौन कौन सी मुद्रा थी इनकी? जैसे फर्स्ट थी इनकी धर्म चक्र मुद्रा। इसमें क्या कहा गया है? जैसे धर्म का जो पहिया होता है, धर्म चक्र का मतलब क्या है? धर्म का पहिया। पहले जो ध्यान थे, जैसे ध्यान में बैठ के वो बैठते थे ना आलती पालती मार के, उस मुद्रा को ये प्रदर्शित करती थी। फिर एक था कि जिसमें ना महात्मा बुद्ध
दिखाए गए हैं भूमि को स्पर्श करते हुए, यानी कि मिट्टी को छूते हुए, पृथ्वी को साक्षी मानते हुए। वो कौन सी इनकी मुद्रा थी? भूमि स्पर्श मुद्रा थी। फिर थी इनकी वरना मुद्रा। ये वरदा मुद्रा थी, इसमें है ना ये करुणा करते हुए, आशीर्वाद देते हुए और ऐसे दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे मानव मुक्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना, इस मुद्रा में ये बैठे थे। फिर कौन सी थी? ध्यान मुद्रा, जिसमें ये ध्यान लगा के बैठे थे, दोनों हाथ से ध्यान की मुद्रा बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें चौथी ध्यानी मुद्र अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चौथी ध्यानी बुद्ध अभितायस के नाम से भी जाना जाता है ना। और फिर लास्ट क्या थी इनकी? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा के अंदर क्या था? अभय का मतलब होता है निडर, जो इनकी निडरता की, यानी कि ब्लू से कलर के, उसमें आपने देखा होगा बैठे हुए मिलते हैं इनकी जो मूर्तियां आती हैं उसमें। ठीक है, यह मुद्रा सुरक्षा, शांति और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये थी इनकी मुद्राएं। बुद्ध की शिक्षा मौखिक थी। कौन सी भाषा में थी इनकी? पाली भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? पाली भाषा में थी। कैसी शिक्षा थी इनकी? मुख की थी। इन्होंने 45 वर्षों तक शिक्षा दी है और जिस मुँह को संबोधित करते रहे वो उसके अनुरूप ही शिक्षा को ढालते रहे थे। संघ में शिक्षाओं को कंठस्थ कर लिया जाता था और त्योहार तथा विशेष अवसरों पर सामूहिक पाठ किया जाता था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन से थे भाई? एक तो था तीन पिटक। कब था? तीन पिटक था एक तो, तीन पिटकों में विभाजित था ना। कौन कौन सा था? एक तो विनय पिटक था। कौन कौन सा था? एक तो विनय पिटक था। विनय पिटक में क्या दिया था? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन का वर्णन किया गया था और उनके अनुशासन के नियम शामिल थे। सुत पिटक में क्या था? जो उनकी मुख्य शिक्षा और उनका जो धर्म शामिल था, वो किस में शामिल था भाई? सुत पिटक में मुख्य शिक्षा और धर्म था, जिसके अंदर इन्होंने किस किस में बांट दिया था भाई? इन्होंने 5 निकायों में इसको विभाजित कर दिया था। कौन कौन से निकायों में विभाजित कर दिया था? दीघा निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। किन किन निकायों में इन्होंने बांट दिया था? दीघा निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय, इनमें इन्होंने शामिल कर दिया था। ठीक है, अभिधम भिटक पिटक में क्या था फिर? थर्ड क्या था? अभिधम भिटक। इसमें क्या कर दिया था? भिक्षुओं को शिक्षा और विद्वता पूर्ण गतिविधियों को दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थीकरण है। कौन कौन से इनके 3 पिटक थे भाई जो पाली भाषा में लिखे गए थे? पहला था विनय पिटक, दूसरा था सूत पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक। सूत पिटक के अंदर क्या क्या आ गए थे? आपके निकाय आ गए थे। इन्होंने 5 निकायों में इसको विभाजित कर दिया था। कौन कौन से में? दीघा निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय में। और विनय पिटक में इन्होंने क्या कहा कि ना जो भिक्षु और भिक्षुणी होंगे वो मठवासी जीवन निवास करेंगे और उनके कुछ आचरण और अनुशासन के उसमें नियम शामिल थे। सूत पिटक में क्या आ गई थी? आपकी शिक्षा और धर्म की शिक्षा शामिल हो गई थी। और अभिधम पिटक में क्या आ गया था? भिक्षुओं की शिक्षा आ गई थी, उनकी गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण आ गया था, उनका व्यवस्थितकरण आ गया था। ठीक है, क्या क्या आ गया था? भिक्षुओं की शिक्षा आ गई थी, विद्वतापूर्ण गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण आ गया था और व्यवस्थीकरण आ गया था। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? दिव्यावदान, जिसमें भैया आपका हरियाणा में रोहतक और अग्रोहा का भी जिक्र किया गया है। दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हा आदि इनके बौद्ध ग्रंथ थे। कौन कौन से थे? दिव्यावदान, दीपवंश, मिलिंद पन्हा आदि इनके शामिल थे। जैसे ना बौद्ध परिषद की ना महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? बौद्ध संगतियाँ प्रारंभिक बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती हैं। कुल मिलाकर 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें हुई थी ना हमारी। कितनी हुई थी? 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें हुई थी। और दूसरा, बौद्ध परिषदों की क्या क्या भूमिका थी भाई? बौद्ध संगतियाँ प्रारंभिक बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण मोड़ साबित करती हैं। और है ना, फिर बाद में इनकी संगतियाँ 2 उसमें बट गई थी, 2 संप्रदाय में बट गई थी। कौन कौन से में विभाजन हो गया था? थेरवाद और महायान। किस किस में हो गया था? थेरवाद और महायान में। कुल मिलाकर है ना 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। जैसे प्रथम जो परिषद हुए थे या प्रथम संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई थी। किसके उसमें संरक्षण में हुई थी? अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी।
और कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है। इसी परिषद के दौरान तो जो शिक्षा थी ना 3 पिटकों में विभाजित हुई थी, प्रथम संगति में। ठीक है। दूसरी परिषद कब हुई थी भाई? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। किसके काल में हुई थी? कालसोका राजा के काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिहार के वैशाली में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? सबकामी ने की थी। किन्होंने की थी? किस राजा के संरक्षण में हुई थी? कालाशोक राजा के संरक्षण में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में आयोजित हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? सबकामी ने की थी। और जो तृतीय संगति थी, जो थर्ड संगति थी, वो कहाँ पर हुई थी भाई? 250 ईसा पूर्व हुई थी। अशोक के काल में हुई थी। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा। चौथी कब हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी, जो कश्मीर में था। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। जबकि अश्वघोष कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के संरक्षण में उनके प्रतिनिधित्व थे। बौद्ध धर्म फिर इसके बाद जो आपकी चौथी संगति हुई थी, इसके बाद बौद्ध धर्म किस में बट गया था? 2 संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनवान, जिसे थेरवाद भी बोल देते हैं। ठीक है। तो देखिए जो आपकी संगतियां थी, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। सिर्फ क्या क्या क्वेश्चन आएगा? कब प्रथम संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसके टाइम पे पहली संगति में क्या हो गया था? 3 पिटकों में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विभाजित हो गई थी। दूसरी संगति में पूछ लेंगे कि कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे। राजा कौन थे उस टाइम? कालाशोक थे। तीसरी परिषद कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व हुई थी। अशोक के संरक्षण काल में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस ने की थी। फिर आ जाएगा चौथी परिषद कहाँ हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। ठीक है। और चौथी संगति के टाइम क्या हुआ था? बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में बट गया था। भाई इससे आगे का हम कल करेंगे। पहले थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो महायान था ये क्या था? 2 मुख्य संप्रदायों में से एक था। महायान शब्द कैसे बना था? महान वाहन। ठीक है। महान वाहन। इसमें ना बुद्ध की दिव्यता का आपको मिलेगा, बुद्धित्व की मूर्ति पूजा में विश्वास का, इन सब की चीज़ मिलेगी। ये ना चीन, कोरिया, तिब्बत जैसे उनमें शामिल हो गया था। और हीनयान में आपको क्या मिलेगा? लघु वाहन, यानी कि जो बुद्ध की मूल शिक्षा थी, बुजुर्गों के उसमें सिद्धांत थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे हीनयान के लोग। ठीक है। इस टाइप की चीज़ आएंगी, तो ये हम कल करेंगे। तो ये था भाई आपका महात्मा बुद्ध। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस